हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो आज की वीडियो हम शुरू करेंगे। आज की गज़ल जो कि आपके सामने है, ठीक है। इसमें लिखा है, कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो इसका हम तशरीह करेंगे और जो भी एक्सरसाइज में है उसको हम पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है। तो देख सकते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, ये 3 हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ें आगे आएंगी इसमें हम सब देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं इसको। तो गाइस, इसकी हम तशरीह करेंगे। और ये गज़ल जो लिखी है मिर्ज़ा गालिब साहब ने लिखी है, ठीक है। कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। तशरीह है, गालिब ने इस शेर में मायूसी का इजहार किया है। उनका कहना है कि हमारी उम्मीद पूरी नहीं होती और ना आइंदा उसके पूरे होने की कोई सूरत नज़र आती है, ठीक है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। अब इसकी तशरीह करते हुए देखते हैं गाइस। गालिब कहते हैं कि मौत का एक दिन मुकर्रर है, वो अपने वक्त पर आएगी, मगर हमारी नींद को क्या हुआ जो रात भर हम जागते रहते हैं। नींद हमसे कोसों दूर है। इस शेर का एक मतलब ये भी है कि नींद तो किसी भी वक्त आ सकती है। क्या मौत की तरह इसका भी कोई वक्त मुकर्रर हो गया है जो हम रात भर जागते रहते हैं, ठीक है गाइस। अब देखते हैं अगला शेर। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तशरीह है, गालिब कहते हैं कि इश्क में हमारा ये हाल हो गया है कि पहले अपनी हालत देखकर खुद हंसी आ जाती थी कि हम क्या से क्या हो गए, लेकिन अब बदहाली का ये आलम है कि अब किसी बात पर हंसी नहीं आती, यानी मायूस हैं। यानी मायूसी और अफसरदगी ने दिल को इतना पुसमुर्दा यानी बुझा हुआ कर दिया है कि हंसना भी भूल गए। तो गाइस, ये थी चैप्टर की तशरीह। आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर जो भी हैं इसके। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। तशरीह, गालिब का कहना है कि मैं महफिल में किसी ख़ास वजह या मसलहत से खामोश हूँ, किसी बात का जवाब नहीं दे रहा हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बात करनी ही नहीं आती। क्या बात है। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये शेर जो है बहुत ही मशहूर है। इसको देखते हैं तशरीह क्या है इसकी। देखिए, ये गज़ल का मक्ता है। मक्ता बोलते हैं जिस गज़ल में गालिब यानी कि ये गालिब मिर्ज़ा गालिब का तखल्लुस है, जहाँ तखल्लुस यूज़ किया जाए लास्ट शेर में उसको मक्ता कहते हैं। तो ये गज़ल का मक्ता है और इस शेर में गालिब ख़ुद पर तंज कर रहे हैं कि तुम किस मुंह से काबे जाओगे, सारी ज़िंदगी तो बुरे कामों में गुजरी है। अगर पाबंद सोम सलात यानी नमाज रोज़ा होते तो फिर खुदा के इस पहले घर में जाते हुए अच्छे लगते। तुमको शर्म आनी चाहिए कि ऐसी हालत में काबा जाओगे। अब देखते हैं गाइस। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, यहाँ आगे के मायने पहले के हैं, यानी पहले पिछले वक्त में, प्रीवियस। वरना क्या बात कर नहीं आती, यहाँ कर यानी कर के मायने करना, या ये पुराना तरीका है, आजकल इसका इस्तेमाल इस तरह नहीं होता, ठीक है। अब गाइस, क्वेश्चन आंसर की बात होती है। क्वेश्चन आंसर में देखिए, सबसे पहला सवाल, कोई सूरत नज़र नहीं आती से क्या मुराद है। जवाब है, यहाँ सूरत के मायने तरीका और तदबीर या हल के हैं। हल यानी सॉल्यूशन। किसी भी मसला या मुश्किल के हल होने का कोई तरीका नज़र नहीं आता या कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही है कि अपने मकसद में कामयाबी हासिल हो, है ना। कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, लीडे के बात यही कहना चाह रहे हैं। सवाल नंबर 2 देखते हैं गाइस। दूसरे शेर का मफहूम बयान कीजिए। जवाब है, इसका मफहूम यह है कि मौत का तो एक वक्त मुकर्रर है, वो इसी मुअय्यन वक्त पर आएगी, लेकिन नींद का तो वक्त मुकर्रर नहीं, फिर रात भर क्यों जागते रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मौत के आने के बाइस नींद नहीं आ रही है, बाइस यानी वजह। सवाल नंबर 3 देखते हैं। काबे जाने से शायर को शर्म क्यों आती है। जवाब है, अपनी बदआमालियों यानी बुरे कामों के बाइस शायर शर्मसार है कि वो किस मुंह से काबा जाए। गाइस, ये थी कहानी। अब देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, ये कहते हैं इस गज़ल के काफ़िए अपनी कापी में लिखिए, है ना। बर, नज़र, भर, पर, कर, मगर, ये हम आवाज़ हैं और हम आवाज़ को हम बोलते हैं काफिया, ठीक है।
چلیے گائز، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو ہمارا یہ میسج سن لیجئے۔ گائز ایک بہت خاص اور امپورٹنٹ میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کچھ لنک ہیں جس میں آپ کو اردو سیکھنے کے لیے کچھ بکس کی لنک دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں پر کلک کر کے آپ امیزن سے انہیں ضرور خریدیں اگر آپ کو اردو واقعی سیکھنی ہے۔ چلیے پھر گائز، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں آپ سے، بائے بائے، ٹیک کیئر۔